तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान पीएम मोदी का स्वागत चीन ने बेहद खास अंदाज में किया है। 2 दिन की इस यात्रा के लिए उन्हें चीन की सबसे प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल कार होंगची L5 मुहैया कराई गई है। ये वही कार है जिसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद करते हैं। होंगची L5 को चीन में रेड फ्लैग के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ टॉप लीडर्स के लिए रिजर्व होती है। इसे सरकारी कंपनी FAW फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स बनाती है, जिसने 1958 में अपनी पहली कार लॉन्च की थी, खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब शी जिनपिंग भारत आए थे, तब उन्होंने इसी होंगची कार का इस्तेमाल किया था। अब वही सवारी पीएम मोदी के लिए उपलब्ध करवाकर चीन ने खास कूटनीतिक संकेत दिया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी SCO समिट में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं। उनके इस दौरे की भी खूब चर्चा है और वो अपनी रूस की प्रीमियम प्रेसिडेंशियल कार ऑरस लेकर आए हैं। ये कार ऑरस मोटर्स द्वारा बनाई जाती है और रेट्रो लग्जरी स्टाइल के लिए मशहूर है। चीनी सरकार ने उनकी कार को डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट दी है, जो इस दौरे की अहमियत को और बढ़ाता है। आपको बता दें, इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। बातचीत में जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ आना चाहिए और दोस्त बनना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको चीन में SCO समिट के लिए स्वागत करता हूं। पिछले साल हमारी कजान में सफल मुलाकात हुई थी। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में भारत और चीन के बीच संवाद और सहयोग की दिशा में उठते कदम वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा का संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।